हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ सेल यानी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, कहीं ना कहीं स्टील काउंटर्स में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, स्टील के प्राइजेस में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते ही आप कहीं ना कहीं स्टील काउंटर्स में भी तेजी देख रहे हैं। कल के सेशन में मार्केट में बढ़िया तेजी थी, जिसको लीड मेटल काउंटर्स करते हुए दिखे हैं। अगर मेटल के बारे में बात करें तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल, कहीं ना कहीं सेल को भी मैं आज रिकमेंड कर रहा हूं। कल मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील करा था रिकमेंड, परसों मैंने टाटा स्टील आपको रिकमेंड करा था। देखिए, स्टॉक कहीं ना कहीं एक शानदार चार्ट फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है सेल का, और आपको मैंने जेएसडब्ल्यू में कल बाय कराया, शायद आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। स्टॉक में करीब 4.5% तक का जंप था। तो आपके लिए भी डेली बेस पे ऐसे 5 से 7 वीडियोस आती हैं जहां पे आपके लिए मेरी तरफ से रिकमेंडेशन आती है, स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज होती है तो वो सबसे पहले पहुंचती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें। एंड वीडियो आपको समझ और अच्छी लग रही हो या पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना। देखिए, सेल के बारे में बात करूं तो स्टॉक 110.90 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। करीब 1.65% की तेजी थी स्टॉक में, और स्टॉक अपने डे हाई के पास, इनफैक्ट डे हाई पे ही बंद होता हुआ दिख रहा है। आप सभी को डे हाई के पास बंद होता हुआ दिख रहा है। आई मीन टू से स्टॉक के वॉल्यूम्स देखे जाए तो 38 मिलियन के वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। एनएससी के साइड पे 43 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है स्टॉक में। देखिए, आपको एक चीज मैं बता दूं, इस स्टॉक में कहीं ना कहीं एक महीने का चार्ट खोलूं मैं तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न, जिसे आप कहते हैं हायर हाई एंड हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन जिसे आप कहते हैं। अगर मैं इसको आपको और अच्छे से समझा सकूं तो देखिए, स्टॉक के बारे में मैं डिटेल्स देता हूं आपको। 9 मार्च को स्टॉक 95 पे था, स्टॉक ने 100 रुपये की तेजी दिखाई। उसके बाद स्टॉक आपका दोबारा 95 पे आया, यानी डबल बॉटम के पास कह सकते हैं आप, और इस बार स्टॉक ने तेजी 105 रुपये की दिखाई। फिर स्टॉक में जो गिरावट हुई वो 98 तक की हुई। लास्ट टाइम बॉटम क्या था? 95। इस बार बॉटम क्या है? 98, यानी हायर बॉटम बन गया लास्ट मुकाबले। ठीक है, और इस बार जो तेजी बनी है वो 112 रुपये तक बन चुकी है, और लास्ट टाइम तेजी होती है 105 की थी, यानी हायर टॉप। तो बहुत ही प्यारा चार्ट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है एक महीने के चार्ट पे। अब मैं 3 महीने का चार्ट देखूं तो मुझे और भी प्यारा देखने को मिलेगा। स्टॉक में करीब 110 रुपए से ही गिरावट आई थी, जो स्टॉक को करीब करीब आपका 85 रुपीज तक ले गई थी, और वहीं से शार्प वी शेप रिकवरी आती हुई दिख रही है। और अभी स्टॉक दोबारा रिसेंट जो 3 महीने पीछे का हाई था वहीं आता हुआ दिख रहा है। अब मुझे आगे के लिए 6 महीने का चार्ट खोलना होगा। अब मैं 6 महीने के चार्ट पे आके देख रहा हूँ तो स्टॉक में मुझे क्या दिख रहा है? 110 112 से कहीं ना कहीं स्टॉक 114 115 के पास से ही नीचे आ रहा था। लोअर हाई एंड लोअर टॉप का बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था, और वो फॉर्मेशन भी अगर ये स्टॉक कंप्लीट करता है तो 114 तक जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टॉक में असली मजा तब आएगा जब 114 115 के ऊपर स्टॉक निकल के सस्टेन करेगा, क्लोजिंग देगा। फिर स्टॉक में बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 125 130 रुपए तक स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल आप लिख लीजिए या याद रखना, 115 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आते ही स्टॉक में 7 रुपए की तेजी डायरेक्ट बननी चाहिए। 120 का पहला टारगेट, 122 का सेकंड और फाइनल टारगेट रखना चाहिए। उसके बाद रिव्यू करेंगे, क्योंकि उन्हीं लेवल से स्टॉक आपको देखने को 8 नवंबर को उन्हीं लेवल से गिरता हुआ दिखा था 123 122 से। तो वो कहीं ना कहीं लेवल होंगे जहां पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और वहां तक का आप 115 के ऊपर टारगेट लेके जा सकते हैं। और इनकेस अगर 125 123 के ऊपर निकलता है तो बहुत ही बड़े टारगेट आ जाएंगे, जो कि इसके लाइफ टाइम हाई 52 वीक हाई के पास स्टॉक को ले जा सकते हैं, यानी 152 के पास। तो ये ओवरऑल चार्ट पैटर्न जो मुझे दिखा पा रहा है। अभी मैं आपके लिए एक चीज और बताता हूं। देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील 52 वीक हाई के आसपास आ रहा है। टाटा स्टील में कहीं ना कहीं जो फॉर्मेशन बन रही है वो इसके 52 वीक हाई की तरफ ले जाने की बन रही है। सेल में भी तेजी बन रही है, क्योंकि स्टील प्राइसेस उछलते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक का अगर मैं आपको वैल्यूएशन वाइज बताऊं कि भाई इसके फाइनेंशियल में आपको बताऊं तो स्टॉक बहुत ही ज्यादा सस्ता है। इतना सस्ता शेयर है ये सेल का, वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो आपको तो 3 के पीई पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हालांकि पूरा मेटल इंडेक्स, मेटल स्टॉक्स ही कहीं ना कहीं सस्ते मिल रहे हैं आपको, बट ये कुछ ज़्यादा ही सस्ता है। रीज़न आपको सस्ते का बता दूं मैं तो कहीं ना कहीं ये है, सरकारी कंपनी भी है। अभी मैं आपको इस स्टॉक के फंडामेंटल्स भी थोड़े से बताऊंगा जो आपको आगे हेल्प करेंगे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, अगर आपकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आपको मोटिवेशन देने के लिए। देखिए, स्टॉक की सेल जो है वो 70,000 करोड़ की है, और स्टॉक का मार्केट कैप 45 करोड़ का, यानी मार्केट कैप टू सेल्स इज मोर देन अराउंड 50%।
ऑलमोस्ट 50 अराउंड 40 और 35% सेल जो है वो मार्केट कैप से ज़्यादा है। पीई वो प्रॉफिट देखोगे आप तो ऑलमोस्ट FY20 से FY21 में डबल हो गया है। FY20 में प्रॉफिट 2101 करोड़ का था, 2121 करोड़ का, और FY21 में प्रॉफिट 4148 करोड़ का था, यानी आप देख सकते हैं डबल हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बहुत ही शानदार वैल्यूएशन पे ये शेयर आपको मिल रहा है मेरे हिसाब से। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 65% प्रमोटर्स के पास है, FIIs 4.41%, DI म्यूचुअल फंड्स 10.48% और अदर्स के पास बात करूं तो 20.11% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देखिए, स्टॉक के बारे में मैं अपना व्यू रखूं उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना चाहता हूं कि अगर आप अपस्टॉक जैसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम AMC फ्री है और अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर बहुत ज़्यादा ईजी है। आपका 24 आवर्स में अकाउंट ओपन हो जाता है। आप करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कर सकते हैं। और हमारे थ्रू अगर आप बात करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आके मुझसे बात भी कर सकते हैं। देखिए, मेरा टारगेट स्टॉक में जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं 108 रुपये के SL से बन रहा है, जो आपका टारगेट होना चाहिए 113 115 का, और 115 के ऊपर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अगर निकलता है, सस्टेन करता है तो फिर बड़े टारगेट्स आ सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये होगी मेरी वीडियो सेल शेयर पे। होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।